बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर आचार्य निशांत भारद्वाज जी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस करते हैं और आप उनके व्लॉग को बहुत पसंद भी करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। महादेव महादेव। नाज़रीन, इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सर, अब हम आपसे बात ये करेंगे, खान साहब के ऊपर हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन लेते रहते हैं। अब आप हमें देखने वालों को बता दें कि अगले 2 माह की हम प्रेडिक्शन लेंगे आपसे इस वक़्त, और दुनिया के जो हालात हैं, क्योंकि जंगों का भी ये साल है आप कहते हैं, इंसाफ का भी साल है, अवाम का भी साल है। तो अगले 2 माह जो हैं, आप उस पे ज़रा हमारे देखने वालों को एक डिटेल प्रेडिक्शन बता दें कि क्या-क्या आप हालात बनते देख रहे हैं 2 माह में? देखो, आ, आपके चैनल से हमने बात की थी कि अमेरिका और कनाडा और यूरोप का बुरा हाल होने वाला है। जी सर। अगले 3 महीने इनके लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। 90 डेज। और आज आप अगर देखोगे तो कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगी। इंडियाना में कुछ 5-7 लड़कों ने मिलके वहां पे जो है गोलीबारी कर दी, तो उसमें 5-7 लोग मर गए। उनका एक ब्रिज जो है एक जहाज ने तोड़ दिया और बहुत सारे लोग मरते मरते बचे। टाइम से पहले इंडियन क्रू ने उनको सूचना दे दी थी कि ये जहाज टकराने वाला है ब्रिज से, इसलिए वो बच गए। और बहुत सारी पॉलिटिकल नेचुरल कैलेमिटीज आपको देखने को अमेरिका, कनाडा और यूरोप में मिलेगी। रशिया यूक्रेन वॉर आगे बढ़ती हुई मिलेगी। नाटो रशिया आमने सामने खड़े होने वाले हैं। टर्की जो है वो छोड़ सकता है नाटो। टर्की और ग्रीस आमने सामने खड़े होंगे। ये जो इजराइल और हमास का वार है, ईरान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, उधर खत्म होता हुआ नजर आएगा। साउथ चाइना सी में कोई बहुत बड़ा स्ट्रोम आ सकता है, जो आसपास के जितने भी इंडोनेशिया, कैन ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या ये जो है वो यहाँ बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पाकिस्तान में इंटरनल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान फ्रंट खुला रहेगा। भारत पाकिस्तान में भी टेंशन हो सकती है। चाइना इंडिया के बीच में बॉर्डर पे इश्यूज हो सकते हैं। इंडिया में इंटरनल इश्यूज आ सकते हैं। नेपाल के अंदर एक डेमोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट डेमोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। मालदीव ऑलमोस्ट खत्म हो सकता है। अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपको गिरता हुआ नजर आएगा। वहां पे वहां की इकोनॉमी जो है वो गिरती हुई नजर आएगी। रिसेशन पूरी दुनिया में आता हुआ दिखाई देगा इन 3 महीनों में। तो ये 3 महीने जो है बहुत ही एक तरीके से भयानक है भाई, जिसकी भविष्यवाणी हम पहले भी कर चुके हैं, तो नई नहीं है। सर, आपने अभी जो कुछ भी बताया, हमें तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया इस वक़्त तबाही के दहाने पे खड़ी है। कुछ देखने वालों को सर अच्छा भी बता दें, सारा खौफ़ज़दा कर दिया आपने तो। नहीं, अच्छा कुछ दिखे तो बताऊं भाई, क्योंकि वर्ल्ड वार जो है वो सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर 2025 से शुरू होना है। उसका बेस अभी तैयार हो जाएगा। तो वर्ल्ड वार अचानक से तो नहीं होगा ना, कुछ तो बेस तैयार होगा तभी होगा ना। और ये होता ऐसी है, पॉकेट्स में शुरू होगा ये। अजरबैजान, अर्मेनिया, रसिया, नाटो, ग्रीस, टर्की, चाइना, ताइवान, भारत, चीन और पाकिस्तान जॉइंटली। तो ये ऐसे पॉकेट्स में शुरू होगा और नवंबर 2025 के बाद में पूरी दुनिया आमने सामने होगी। ईगो की लड़ाई है, क्योंकि सितारे ये कह रहे हैं ये जो सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स, ये एक तो मीन राशि में है, पाइसिस में है। पाइसिस इज अ वाटर साइन। तो पानी के अंदर अगर आग की मात्रा बढ़ेगी तो क्या आएगा? तूफान। बिल्कुल। अच्छा, जहां जहां ये दिखेगा वहां वहां तो तबाही लाएगा ही लाएगा।
सूर्य जो सन है वो गवर्नमेंट का कारक होता है। इट रिप्रेजेंट टू गवर्नमेंट, इट रिप्रेजेंट टू सोल, इट रिप्रेजेंट योर ईगो। तो लोगों के ईगो बढ़े हुए दिखेंगे, सरकारें जहां जहां ये दिखेगा वहां परेशानी में होंगी, लोग जो है गुस्से में रहेंगे, बिना मतलब ही लड़ाई करते हुए नजर आएंगे। ये पूरी दुनिया को अपने ईगो के कारण जंग के मुहाने पे ला के छोड़ देंगे। और इस 90 दिन में पुतिन कुछ ऐसा कर जाए आउट ऑफ एंगर जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये जो पठान है इनका दिमाग तो वैसे ही खराब रहता है, अब ऊपर से अगर सूर्य की ये स्थिति बन जाए और खराब हो जाए तो बिना किए रहेंगे क्या? ये तो जब आपस में कुछ जंग नहीं हो रही है तो भी घर घर में खेल लेते हैं यार, मजा नहीं आ रहा, 2-4 गोली तू चला, 2-4 गोली मैं चला, क्योंकि इनको प्रैक्टिस 5000 साल से है। अब तो इनके पास एक वो है, वैलिड रीजन है अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने का। टीटीपी नाक में दम करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में अवाम हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर बता दें, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसका IMF से मुआहदा होने वाला है, 7 से 8 अरब डॉलर आने वाले हैं, कहा ही जा रहा है कि महंगाई की शरह में कमी आएगी, अवाम की हालत ज़ार जो है वो बदलेगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतरी की जानिब नजर आएंगे या महंगाई में इजाफा होगा? भैया मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि महंगाई कम हो, वो डॉलर जो आए 8 अरब डॉलर आए वो आवाम के लिए उसका इस्तेमाल हो। पर जो जायचा कहता है और जो मेरा पिछला अनुभव है पाकिस्तान के सियासतदानों को लेके, उसमें मैं झूठ कैसे बोल दूं कि पहले भी बहुत आए हैं पैसे, जी तो सर। गए कहाँ हैं? आवाम तक पहुंचे हैं क्या? नहीं सर। तो कैसे उम्मीद करें? पिछले 30 साल में तो आवाम तक चवन्नी नहीं पहुंची, तो उम्मीद कैसे कर ले भाई? और जायचा ये कहता नहीं है कि ये पहुंचेंगे, तो कैसे उम्मीद करें बेटा जी बताओ? दुआ जरूर करेंगे कि वो पहुंच जाए तो आवाम को कुछ सुकून मिले, और दुआ एक बार नहीं दिन रात करेंगे भाई, हमें मोहब्बत है आवाम से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में जो है बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, कई 100 गुना बढ़ा दी गई हैं। अब यूटिलिटी के ऊपर ही अगर हम बात कर लें आपसे, तो हज़ारों में बिल आता है, 50-50 हज़ार रुपए बिल आ जाता है गैस का और बिजली का। गर्मियाँ आ रही हैं, लोग पंखा भी चलाएँगे, जिसके पास एसी है वो एसी चलाएगा, एसी वालों की तो बात चले हम नहीं करते, वो बिल दे देंगे। लेकिन पंखा चलाने पे और अगर फ्रिज चलाएँगे तो ही बिल आपका 30-40 हज़ार रुपए आ जाएगा। आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में मई-जून में हालात जो हैं वो आपको खराब नज़र आ रहे हैं? अवाम सड़कों पर नज़र आ रही है आपको? बेटा ऐसा है कि बिजली मिलेगी तो चलाओगे, बिजली आएगी तो पंखा फ्रिज चलाओगे। दूसरी बात, अगले 20 दिन 25 दिन तक भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। इन्हीं 10 तारीख से ले लो आप, 8-10 तारीख से लेके, बल्कि आज से ही ले लो, इसका असर आपको आजकल से देखना शुरू हो जाएगा। और 8-10 तारीख के बाद में 20 दिन तक ऐसी गर्मी पड़ने वाली है जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और उस समय पे ये लोग बिजली दे दें तो ही बहुत है। सर, खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है, ये पुतिन ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने के चांसेस हैं। आप क्या समझते हैं? जंगों का साल है, आपने पहले भी कहा था, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 के आसार आप देख रहे हैं? हो चुका है प्रैक्टिक, अब क्या है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब मुझे तो दिख रहा है, आपको थोड़ी देर बाद दिख जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा। मैं तो उसकी लाइव शूटिंग देख रहा हूँ, उसके बाद में एडिट होके आपको टेलीकास्ट होता हुआ दिख जाएगा वो। वर्ल्ड वॉर शुरू जो हो गया था जब चाइना और अमेरिका ने मिलके एक कोरोना नाम के वायरस को इजाद किया, वुहान लैब में चाइना और अमेरिका ने मिलके जॉइंट वेंचर में कोरोना को इजाद किया। मकसद क्या था कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला देंगे। और अमेरिका जो है वो सारा ब्लेम चाइना पे डाल के भाग गया,
और चाइना की वैक्सीन फुस निकली, वो अपने ही लोगों पे काम नहीं की उसने। चाइना का तो सारा माल ऐसा ही है। और जो अमेरिका ने बनाई थी फाइजर, वो अपने 33 करोड़ लोगों को लगाई और कुछ यूरोप के लोगों को दी, बाकी वैसे की वैसी पड़ी हुई है, किसी काम नहीं आई। तो इनको इतना बड़ा सेटबैक हुआ, वो वर्ल्ड वार ही था। वो जो अटैक था, जैविक अटैक, जो जो वायरस अटैक था, इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वार। और उसके बाद में रशिया वशिया सब लड़ मरे हैं, हमास, इसराइल। और ये अभी सारे फ्रंट खुलने, मैंने कहा था पॉकेट्स में होगा। जी सर। 2019 की भविष्यवाणी मैंने 2013 में कर दी थी कि 2019 में चाइना ऐसा करेगा, अक्टूबर नवंबर के बाद। और इससे ऐसे ऐसे हालात पैदा होंगे, बहुत लोग मरेंगे। बिल्कुल लोग ठीक। कोरोना से नहीं मरे, उसकी दहशत फैलाई गई, मर जाता है। लॉकडाउन लगा दिए गए पूरी दुनिया में। और इलाज, जो दूसरी बीमारियों के लोग थे, जिनको दूसरी बहुत सीरियस बीमारियां थी, उनका इलाज ही नहीं हो रहा था। सब कोरोना के मरीज भर्ती पड़े हुए थे। तो दूसरी बीमारियों से लोग मरे, दहशत से लोग मरे, कोरोना से नहीं मरे। तो साला वो तो पानी, अगर पानी डाल के आप ये 2 घूंट पिला देते हैं, बोले ये वैक्सीन है, तो भी आदमी साइकोलॉजिकली ठीक हो जाता। बिल्कुल। साइकोलॉजिकली मरे। और 5 करोड़ लोग मर गए। 5 करोड़। किसी वॉर में आज तक इतने लोग नहीं मरे हैं। तो ये वॉर नहीं है क्या? वॉर का स्टाइल चेंज हुआ। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। अगर आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आया है तो हमें कमेंट करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाजत। खुदा हाफिज।